हेलो फ्रेंड, स्वागत है केआर क्लासेस छपोली के अंदर। आज पढ़ते हैं करंट अफेयर के टॉपिक। तो पहला करंट अफेयर की हेडलाइन है, भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण हुआ शुरू। भारत और फ्रांस के मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का आयोजन 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 को पश्चिमी समुद्र तट पर किया गया। यह उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, सामरिक युद्धाभ्यास, सतह पर गोलाबारी, पुनः पूर्ति और अन्य समुद्री संचालन का साक्षी बनेगा। यह अभ्यास एक दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने का एक नया अवसर प्रदान करेगा। इसे 1993 में शुरू किया गया था और 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया। नेक्स्ट है, आईआईएससी और मैकगिल विश्वविद्यालय ने रेडियो संकेतों का पता लगाया। कनाडा में मैकगिल विश्वविद्यालय और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के खगोलविदों ने दूर की आकाशगंगा में परमाणु हाइड्रोजन से उत्पन्न एक रेडियो संकेतों का पता लगाया। संकेतों का पता पुणे में जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT के डेटा की मदद से लगाया गया। निष्कर्ष रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक नोटिस में प्रकाशित किए गए हैं। यह एक आकाशगंगा से 21 सेमी उत्सर्जन के मजबूत लेंसिंग की पहली पुष्टि की पहचान की गई है। नेक्स्ट है, B20 स्थापना बैठक गांधीनगर गुजरात में आयोजित की जाएगी। G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में 22 से 24 जनवरी 2023 को गुजरात के गांधीनगर में एक बिजनेस 20 B20 की स्थापना बैठक आयोजित की गई। एजेंडा नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले G20 को प्रस्तुत की जाने वाली नीतिगत सिफारिशें तैयार। उपस्थित सदस्य कौन कौन है इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव, CM भूपेंद्र पटेल, अमिताभ कांत, G20 हेतु भारत के शेरपा और N चंद्रशेखरन टाटा संस अध्यक्ष। राज्य द्वारा आयोजित किए जाने वाले 15 कार्यक्रमों में पहला आयोजन होगा। नेक्स्ट है, WPI मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में 22 महीनों के निचले स्तर 4.95% पर आ गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के लिए थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति 22 महीनों के सबसे निचले स्तर 4.95% पर आ गई। कारण क्या है इसका? खाद्य पदार्थों विशेषकर सब्जी और तिलहन की कीमतों में गिरावट के कारण। WPI मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में 5.85 थी और दिसंबर 2021 में 14.27% थी। रिपोर्ट की गई अवधि में खाद्य वस्तुओं का खंड 0.65% तक कम हो गया। ईंधन और बिजली सीमांत रूप से नवंबर में 17.35 से बढ़कर दिसंबर 2022 में 18.09% हो गई। नेक्स्ट है, यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 दिल्ली में शुरू। इंडिया ओपन, जिसे आधिकारिक तौर पर यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 के रूप में जाना जाता है, 17 जनवरी को नई दिल्ली में शुरू हुआ और 22 जनवरी 2023 तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट KD जाधव इंडोर हॉल में आयोजित किया गया। 2008 के बाद से यह पहली बार होगा जब सुपर 750 स्थिति श्रेणी में इंडिया ओपन का आयोजन किया जाएगा। टूर्नामेंट में 29 देशों के कुछ शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे और कुल 97 खिलाड़ी विभिन्न श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। नेक्स्ट है, NTPC REL ने त्रिपुरा सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड NTPC REL ने नई दिल्ली में त्रिपुरा सरकार के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए।
कारण क्या है इसका? त्रिपुरा में फ्लोटिंग और ग्राउंडिंग माउंटेड आधारित अक्षय ऊर्जा परियोजना का विकास। इस एमओयू पर राजीव गुप्ता मुख्य जीएम एनटीपीसी आरईएल और महानंदा देवबर्मा डीजी और सीईओ त्रिपुरा नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित किए गए। इसने त्रिपुरा में बड़े आकार की नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना के विकास की दिशा में यह यात्रा शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट है किसानों को कम ब्याज दर ऋण की सुविधा हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए। WDRA ने कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने में किसानों की सुविधा हेतु एसबीआई के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। कारण क्या है इसका? ENWR इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट हेतु विशेष रूप से फंड देने के लिए उत्पाद विपणन ऋण नामक नई ऋण उत्पाद के संदर्भ में जागरूकता को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में एग्रीकल्चरल प्लेज फाइनेंस में सुधार हेतु आगे की स्थिति को करने के अलावा जमाकर्ताओं को लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट है वाईकॉम 18 ने महिला आईपीएल के मीडिया अधिकार हासिल किए। वाईकॉम 18 ने 5 वर्ष हेतु 951 करोड़ रुपये में महिला आईपीएल के मीडिया अधिकारों की बोली जीत ली। T20 लीग के लिए नीलामी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा भारत में आयोजित की गई थी। BCCI मार्च 2023 में महिला इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत करेगी। पात्रता, आवश्यकताओं आदि सहित निविदा प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले विस्तृत नियम और शर्तें निविदा के लिए आमंत्रण ITT में निहित है। BCCI अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। नेक्स्ट है SPIC MACAY संस्कृति मंत्रालय ने म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला हेतु सहयोग। युवाओं के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु सोसाइटी एसिपिक मेसी संस्कृति मंत्रालय और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने श्रुति अमृत नामक म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला का आयोजन किया। इस श्रृंखला में 2023 का पहला आयोजन नेहरू पार्क चाणक्यपुरी नई दिल्ली में किया गया। कंसर्ट की शुरुआत अमन अली बंगस सेनिया बंगस घराने की 7वीं पीढ़ी के संगीतकार द्वारा सर्वोत्तम प्रस्तुति के साथ हुई। यह एक स्वैच्छिक आंदोलन है। नेक्स्ट है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को BBPOU के रूप में RBI से मिली मंजूरी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भारतीय बिल पेमेंट्स ऑपरेटिंग यूनिट BBPOU के रूप में काम करने हेतु RBI से अंतिम मंजूरी प्राप्त हुई। भारत बिल भुगतान प्रणाली के तहत एक BBPOU को बिजली, फोन, गैस, बीमा, ऋण चुकौती, क्रेडिट कार्ड बिल और नगरपालिका करों हेतु बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करने की अनुमति है। WBPS का स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के पास है। अब तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक RBI से सैद्धांतिक प्राधिकरण के तहत यह गतिविधि कर रहा है। नेक्स्ट है विक्टर एक्सेलसेन ने पुरुष एकल मलेशिया ओपन खिताब 2023 जीता। डेनमार्क बैडमिंटन खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसेन ने जापान के कोडाई नोरोको को हराकर पुरुष एकल मलेशिया ओपन खिताब 2023 जीता, जबकि अकाने यामागुची जापानी खिलाड़ी ने दक्षिण कोरिया की एन सेयंग को हराकर महिला फाइनल में खिताब जीता। अन्य विजेता कौन है इसमें? पुरुष युगल फजर अल्फियन और मोहम्मद रियान अर्दियातो इंडोनेशिया के हैं। महिला युगल कौन है? चेन किंगचेन और जिया फियान चीन। मिश्रित युगल झेंग शिवेइंग और हुआंग याकियोंग चीन। नेक्स्ट है RBI द्वारा प्रावधानीकरण हेतु अपेक्षित हानि आधारित दृष्टिकोण। अब इसमें क्या है? RBI रिजर्व बैंक
ने बैंकों द्वारा प्रावधानीकरण हेतु अपेक्षित हानि आधारित दृष्टिकोण अपनाने हेतु एक रूपरेखा प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में बैंकों को उपगत हानि दृष्टिकोण के आधार पर ऋण हानि प्रावधान करने की आवश्यकता है। उद्देश्य क्या है इसका है बैंकिंग प्रणाली के लचीलेपन को बढ़ावा देना, घाटे के प्रावधानों का अनुमान लगाने हेतु भविष्योन्मुखी अपेक्षित ऋण हानि दृष्टिकोण को अपनाने से प्रावधानों में कमी की तुलना में अधिक प्रावधानों की संभावना। नेक्स्ट और आज का लास्ट का है 2022-23 में घटेगा राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा। आरबीआई के अनुसार, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा 2020-21 में 4.1% से 2022-23 में जीडीपी के 3.4% तक सीमित रहने का अनुमान है, जबकि 2020-21 में 31.1% की तुलना में 2022-23 में राज्यों के ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 29.5% तक कम करने का बजट है। लेकिन यह 2018 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन समीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित 20% से अधिक है। आरबीआई ने सरकारों को राजस्व संग्रह मजबूत होने पर लंबी अवधि के लिए खर्च हेतु एक कोष स्थापित करने की सलाह दी है।